जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस बार 6 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है, उसका कोई बाल भी भाका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। हनुमान जी अजर अमर चिरंजीवी हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा पर हुआ था, इसलिए यह दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख भय है और जो साधक श्री हनुमान जी का नाम स्मरण कर लेता है वह भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी की उपासना से बुद्धि, यश, शौर्य, साहस और आरोग्यता में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संकट मोचन बजरंगबली को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है। चाहे संकट व्यापार से जुड़ा हो, विवाह से जुड़ा हो, घर परिवार से जुड़ा हो या ऊपरी व्याधा से जुड़ा हो या धन संबंधी कोई समस्या हो, बजरंगबली की कृपा से हर प्रकार की परेशानी का अंत हो जाता है और बजरंगबली अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान देते हैं। दोस्तों, उपाय करने से पहले आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। बजरंगबली के जन्मोत्सव के दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी भी प्रकार से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा आदि चीजों का भूलकर भी सेवन ना करें और इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तभी आपको बजरंगबली के पूजन का और उपाय का शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, यह उपाय आपको चैत्र पूर्णिमा की रात को करना है। उपाय करने के लिए आप शुद्ध होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र ना हो तो केसरिया या पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर यह भी ना हो तो आप किसी भी रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लेकिन ध्यान रखें काले रंग के वस्त्र पहनकर बजरंगबली का पूजन भूलकर भी ना करें। अब आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में एक लकड़ी की चौकी यानी कि पट्टा रखें। अब इसके ऊपर आप साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर सबसे पहले आप चौकी पर भगवान सीता राम जी को विराजित करें। इसके बाद आप बजरंगबली को भी चौकी पर विराजित करें। अगर आपके यहाँ राम दरबार का चित्र या विग्रह है जिसमें बजरंगबली भी भगवान सीता राम जी के साथ हैं, तो आप राम दरबार को चौकी पर विराजित करें। अब आप एक दिया लें, दिए में रुई की बाती लगाएं। अब दिए में शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप मीठा तेल यानी कि तिल का तेल भी भर सकते हैं। वह भी ना हो तो आप सरसों का तेल भी दीपक में डाल सकते हैं। ध्यान रखें, तेल में नमक या मिर्च कुछ मिला नहीं होना चाहिए। तेल बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद आप भगवान जी के सामने एक खाली पात्र रखें या फिर चौकी पर थोड़े से साबुत चावल रखें। अब इसके ऊपर आप दिया रखें और दिए को प्रज्वलित करें। अब आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें जो पूजा में इस्तेमाल होती है। इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ दीपक के पास रखें। इसके बाद भगवान सीता राम जी और बजरंगबली को आप फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। अगर यह ना हो तो आप मिश्री या फिर शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग अवश्य ही लगाएं। भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें।
क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री राम तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, और अगर भगवान श्री राम भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो बजरंग बली भी नहीं करेंगे। इसलिए आप भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। अब आप भगवान सीताराम जी और बजरंग बली को प्रणाम करें। लौंग को अपने दोनों हाथों के बीच में लें और भगवान जी से अपनी सारी परेशानी कहें। इसके बाद आप इस लौंग को दीपक में डाल दें। अब भगवान श्री राम के नाम राम 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 का 108 बार जाप करें। राम नाम का 108 बार जाप करने के बाद आप हनुमान चालीसा का उच्च स्वर में एक बार जाप करें। इसके बाद दीपक हाथ में उठाकर आप भगवान श्री राम की आरती करें और बजरंग बली की आरती करें। आरती करते समय आप दीपक से भगवान श्री राम जी और बजरंग बली की आरती अवश्य ही उतारें। ध्यान रखें, इस दीपक से आपको भगवान जी की आरती अवश्य ही उतारनी है, तभी उपाय पूर्ण होगा। अब आप भगवान सीताराम जी को प्रणाम करें, बजरंग बली को प्रणाम करें और अपनी सभी परेशानी आप भगवान जी से कहें। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, व्यापार से जुड़ी हो, घर परिवार से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या फिर कोई ऊपरी परेशानी हो, जो भी परेशानी है वह आप भगवान सीताराम जी और बजरंग बली से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आपकी समस्त परेशानियों को दूर करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया बजरंग बली को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान सीताराम जी और बजरंग बली की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों संकटों से मुक्ति मिलती है। बजरंग बली अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। इस तरह बजरंग बली का पूजन करने के पश्चात आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन स्नान करने के बाद आप दीपक में जो लौंग है उसे ले लें और किसी साफ स्थान पर मिट्टी में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको रात भर बेचैनी रहती है, सही से नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, सोते से आप एकदम जाग जाते हैं, इसके लिए आप एक फिटकरी का टुकड़ा लें। बजरंग बली का पूजन शुरू करने से पहले आप फिटकरी के टुकड़े को बजरंग बली के चरणों में रख दें। इसके पश्चात आप बजरंग बली का पूजन करें और बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद बजरंग बली से अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप उस फिटकरी के टुकड़े को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। लगातार कम से कम 21 दिन तक आपको इस टुकड़े को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। ऐसा करने से बजरंग बली की कृपा से बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, अनिद्रा, तनाव और बेचैनी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह कोई तांत्रिक उपाय नहीं है, इसलिए इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। इसलिए अगर आपको सोते समय डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्य बनते बनते कार्यों में रुकावट आ जाती है, कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो रहा, तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के मस्तक का थोड़ा सा सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में लगा दें। इसके बाद अपनी मनोकामना बजरंग बली से कहें और फिर शाम के वक्त बूंदी के लड्डू का या फिर बड़ी बूंदी का आप हनुमान जी को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से बजरंग बली के साथ ही भगवान सीताराम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, दरिद्रता का अंत हो जाता है, भाग्य साथ देने लगता है। धीरे धीरे आपके सभी कार्य जो अटके हुए हैं वह जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे और बजरंग बली की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलेगी और मनचाहा वरदान भी प्राप्त होगा। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन इन आसान से उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।